प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम क्या चर्चा कर रहे थे, किसको याद है? हाँ, दामोदर अष्टक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ओके, तो कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, जो राधा कुंड का आविर्भाव दिन था, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये कल बहुलाष्टमी या राधा कुंड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन था गौड़ीय वैष्णव जो भक्त है उनके लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत प्रिय होता है उनके लिए। तो बहुलाष्टमी कई लोगों ने सुना नहीं होगा। तो ये बहुलाष्टमी मतलब जो महत्वपूर्ण कुंड है, तालाब है, तो उसका आविर्भाव जो है कल के दिन हुआ था। तो राधा कुंड का हैप्पी बर्थडे कल के दिन था। तो गौड़ीय वैष्णव के लिए महत्वपूर्ण जो जो है ये त्यौहार होता है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के तिथि पर जो है ये आविर्भाव हुआ था। तो इसको बहुलाष्टमी कहते हैं, कृष्णाष्टमी में कहते हैं। अब यहाँ बोलेंगे कृष्णाष्टमी, जन्माष्टमी, बहुलाष्टमी, ये एक नहीं है, अलग अलग है। कृष्णाष्टमी और जन्माष्टमी ये दोनों अलग अलग है। अब बोलेंगे ऐसे कैसे, तो अभी हम देखेंगे। तो कृष्ण जो है वे जो है यहाँ पर मतलब बहुलाष्टमी के दिन वे भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का एक अर्थ होता है काला, ऑलरेडी कृष्ण काले हैं, है ना। तो एक अर्थ होता है काला। तो ये अमावस्या से पूर्णिमा तक जब चांद जाता है तो क्या होता है, अंधकार फैलता है। और जब चांद पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक जाता है तब क्या होता है, अमावस्या तक जाता है मतलब कृष्ण पक्ष होता है, अंधकार ज्यादा होता है। और अमावस्या से पूर्णिमा तक जाता है मतलब शुक्ल पक्ष होता है, मतलब सफेद। शुक्ल मतलब सफेद और कृष्ण मतलब काला। तो ये अंधकार से प्रकाश की तरफ जाता है, वो उसे पूर्णिमा बोलते हैं हम। और अमावस्या की तरफ जाते हैं मतलब उसे कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो कृष्ण पक्ष में मतलब कृष्ण अष्टमी में जब राधा कुंड का आविर्भाव होता है तो उसे कृष्ण अष्टमी भी बोलते हैं। रोज दिन बसा ओके, खुर्ची घ्यायची कसं पाय दुखते ना। तो कृष्ण जन्माष्टमी और ये कृष्णाष्टमी दोनों अलग अलग है, तो एक नहीं है। तो हम कभी कभी गलती कर देते हैं कि जन्माष्टमी कृष्णाष्टमी एक है। हाँ, जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन राधा कुंड को भी, राधा कुंड आविर्भाव दिन को जो बहुलाष्टमी है उसके उस दिन हम उसको कृष्णाष्टमी बोल सकते हैं। तो राधा कुंड का नाम जो है बहुत कम लोगों ने सुना है, क्योंकि ये राधा कुंड का जो प्राकट्य जो है ये 550 साल पहले हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए थे तब इसका जो है उन्होंने प्राकट्य किया था। तो कई सारे अलग अलग कुंड हैं वृंदावन में, जैसे लास्ट टाइम हम गए थे पावन कुंड है, सुरभि कुंड है। तो ऐसे कई सारे कुंड हैं, वो बहुत ही फेमस है। लेकिन राधा कुंड जो है वो सिर्फ वैष्णव और गौड़िया संप्रदाय में ही बहुत फेमस है। तो पूरे ब्रह्मांड में ये राधा कुंड जो है ऐसा स्थान है जो पूरी तरह से पावन है, पवित्र है, और इसे समझना अति आवश्यक है। तो वेद है, इतिहास है, पुराणों में कई जगह पर चर्चा की गई है। तो स्पेशली हम देखते हैं जो रूप गोस्वामी है उन्होंने जो है इसके बारे में चर्चा की है। क्योंकि रूप गोस्वामी जो है हमारे आचार्य हैं, और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में जो है रूप गोस्वामी आते हैं, और जो भी इस संप्रदाय में आते हैं तो सभी को रूप अनुग मतलब रूप गोस्वामी के अनुग, उनके फॉलोअर्स ऐसे कहा जाता है। इसलिए हम सभी लोग जो है रूपानुग है। तो इसलिए जो शिल प्रभुपाद जो है हमें बताते हैं कि जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, नेक्टर ऑफ डिवोशन है, तो ये जो है किताब है, ये ग्रंथ जो है रूप गोस्वामी ने लिखे हैं और उसे हमें स्टडी करना है। और जितने भी रूप गोस्वामी इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वे बहुत ही लाभदायी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रंथ है हमारे लिए एक मैनुअल के समान है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। तो इसलिए जो है रूप गोस्वामी के जो ग्रंथ हैं, कई सारे ग्रंथ हैं, उसमें से कुछ ग्रंथ हमें प्रभुपाद ने पढ़ने के लिए बोला है, स्पेशली जो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्टर ऑफ डिवोशन। और जो उपदेशामृत है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर जो है राधा कुंड के महत्व
बताया गया है। अब ये नहीं, कई सारी चीज़ें बताई है, लेकिन राधा कुंड का जो स्पेशली अगर हम देखा जाए तो उसका महत्व जो है इस ग्रंथ में लिखा गया है। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग सकाम कर्म करते हैं। सकाम कर्म मतलब जो भी कार्य करते हैं उसके बदले में उन्हें कुछ चाहिए होता है, इसलिए कार्य करते हैं, अन्यथा वो कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसे लाखों लाखों लोग जो कुछ फल के लिए कार्य करते हैं, उनमें से कुछ लोग जो है श्रेय उनको पता होता है, तो ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं। तो ऐसे हजारों हजारों ज्ञानियों में से एक व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, वो जो है मुक्ति तक पहुंचता है। और ऐसे हजारों हजारों जो लोग मुक्ति तक पहुंचे हैं, उनमें से एक व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो मुक्त होता है। ऐसे हजारों हजारों जो मुक्त होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो भक्ति मार्ग चुनता है। और ऐसे हजारों हजारों जिन लोगों ने भक्ति मार्ग चुना है, उनमें से एक व्यक्ति शुद्ध भक्त बनता है। अब ऐसे हजारों हजारों जो शुद्ध भक्त है, उनमें से जो है सबसे जो श्रेष्ठ है वो गोपियां हैं। और ऐसे हजारों लाखों करोड़ों गोपियों में से सबसे श्रेष्ठ जो है एक गोपी है, और उस गोपी का नाम है राधिका। तो समझे, लाखों हजारों 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 इतना सब जाने के बाद सबसे श्रेष्ठ जो है कौन है? श्रीमती राधिका है। टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा इज राधिका। तो ये जो कृष्ण का प्रेम है राधा रानी के लिए, कृष्ण का प्रेम राधा रानी के लिए अतुल्य है, उसका मूल्य हम कर नहीं सकते हैं। जो भाव राधा रानी के लिए है वो किसी और के लिए नहीं है। जैसे कल के हम लीला में देखे थे, दामोदर लीला में, वहाँ पर राधा रानी कहाँ आती है? जो लास्ट में आती है, हाँ, रस्सी, उन्होंने अपने रिबन दिया था, फीता दिया था कि कृष्ण को बांधे। तो देखिए अल्टीमेटली वो लीला कब पूर्ण हुआ, बांधना कब हुआ? जब राधा रानी आई तब बांधना हुआ। तो गोवर्धन लीला में भी राधा रानी आती है, कई से अलग अलग जगह पर कालिया लीला में भी राधा रानी आती है। तो ऐसे हम देखते हैं कि भगवान जो है राधा रानी के बिना लीला में आनंद नहीं लेते हैं। तो कई सारे ऐसे लीला हैं, जैसे हम लास्ट टाइम कई सारी लीलाएं बताए थे, वृंदावन गए थे। तो आज जो हम देखेंगे रूप गोस्वामी जो है श्रीमती राधा रानी के बारे में क्या बोलते हैं, जो राधा कुंड है उसके बारे में क्या बोलते हैं वो देखते हैं। तो श्रीमती राधा रानी के जो है लिए कृष्ण जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और कृष्ण के लिए जो है राधा रानी बहुत महत्वपूर्ण है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए प्रिय है, वैसे ही राधा कुंड भी जो है कृष्ण के लिए बहुत ही प्रिय है। तो ऐसे जो है कई भाग्यवान लोग होते हैं, भाग्यशाली लोग होते हैं जो राधा कुंड के बारे में पता करते हैं। और इतना ही नहीं, राधा कुंड के बारे में पता कर कर उनमें से ऐसे कुछ भाग्यवान लोग होते हैं जो राधा कुंड के तट पर जाते हैं। और ऐसे राधा कुंड के तट पर कई सारे लोग जाते हैं, उनमें से कुछ भाग्यवान लोग होते हैं जो वो उस कुंड पर जाकर स्नान करते हैं। कई सारे परिक्रमा करते हैं, राधा कुंड के तट पर जाते हैं। ऐसे कई सारे बिजनेस के लिए जाते हैं, कुछ अलग कार्यों के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो वहाँ जाकर स्नान करते हैं। जगन्नाथपुरी में एक व्यक्ति था, उसका कार्य था जगन्नाथ मंदिर के सामने झाड़ू मारना। तो वो झाड़ू मारता था, डेली उसका काम था। और जितने भी लोग आते थे बोलते थे आइए जगन्नाथ का दर्शन कीजिए। और फिर जो व्यक्ति है, जो जिनको बोला गया, वो बोलते थे आप भी चलिए ना, मैं तो इधर ही रहता हूँ, मैं तो क्या डेली इधर ही रहता हूँ। तो ऐसे सालों साल बीत गए। और एक दिन उसका मृत्यु हो गया, लेकिन कभी दर्शन करने नहीं गया। समझ में आ गया कि दुर्भाग्य व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो वहाँ रहकर भी जो है भगवान का दर्शन करने नहीं जाते, या फिर यहाँ पर राधा कुंड के पास जाने के बाद जो है व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। देखिए, राधा कुंड में सिर्फ स्नान करने से भाग्यशाली नहीं होता है। राधा कुंड तटे तो जो है जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर भजन करना चाहिए। तो वहाँ पर हम देखें कई सारे भजन कुटीर हैं। इवन पांडव जो है वो राधा कुंड के तट पर, स्पेशली श्याम कुंड के उस साइड में है, तो वहाँ पर जो है ये भजन करते हैं पांडव, अभी भी है उधर पेड़ों के रूप में। तो भाग्यवान कौन है जो अपने शरीर को भूलकर आध्यात्मिक प्रगति के लिए राधा कुंड तट पर भजन करते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन वहां जाने के लिए कई सारी योग्यता चाहिए। ऐसा नहीं अभी चलो, हाँ, अभी आज सुन लिया है ना, कल शनिवार है, छुट्टी है, निकल गए वृंदावन, तो ऐसा नहीं है। तो जब तक अपने कर्तव्य पूरे होते नहीं है तब तक
वहाँ पर जाकर रहना नहीं है। और शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि है ना, डोंट बिकम अ धामवासी। जबरदस्ती जो है हमें धामवासी नहीं बनना है। तो हम जाना है धाम में, कुछ दिन रहना है और फिर वापस आना है। तो श्री प्रभुपाद ने वही बताया कि हम धामवास कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए, ना कि हम वहाँ पर जो है घर लेके बांध के उधर रहें। तो स्कंद पुराण में जो है इसके बारे में वर्णन आता है, यथा राधा राधा प्रिय विष्णु तस्याः कुंडम प्रिय तथा सर्वगोपेषु सेविकः विष्णुर अत्यंत वल्लभा। तो ये जो है स्कंद पुराण में आता है, यथा राधा प्रिय विष्णु तस्याः कुंड प्रिय तथा। इसमें क्या बोला है, जैसे यथा राधा प्रिय, जैसे राधा प्रिय है वैसे विष्णु को, वैसे ही तस्याः कुंडम प्रिया, तो वैसे ही राधा कुंड जो है वो उनको बहुत प्रिय है। तो सर्व गोपेशु सेविका, तो कई सारे गोपियां, सर्व गोपेशु, तो कई सारी गोपियां हैं। तो उनमें से जो है एक गोपी विष्णु अत्यंत वल्लभा, वल्लभा मतलब प्रिय, अत्यंत। तो विष्णु को जो है एक अत्यंत प्रिय गोपी है, वो कौन है, श्रीमती राधा रानी है। तो जितना प्रिय श्रीमती राधा रानी है, उतना ही प्रिय जो है राधा कुंड है। तो सब गोपियों में जो श्रेष्ठ है, कई सारी गोपियां हैं, करोड़ों अब्जों गोपियां हैं, उनमें से श्रेष्ठ गोपी जो है वो श्रीमती राधिका है, क्योंकि उनका सेवा भाव जो है उच्च कोटि का है। तो उनके सेवा भाव से किसी का भी सेवा भाव मैच नहीं होता है। तो इसलिए हमें श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करना चाहिए कि जो भाव, सेवा भाव उनके अंदर है, तो उनमें से कितना हमें चाहिए, एक ड्रॉप भी बहुत हो गया, एक ड्रॉप भी अगर हमें मिल जाता है तो बहुत हो गया। तो जैसे ओशन ऑफ मर्सी होता है, तो ड्रॉप ऑफ ओशन अगर भी प्राप्त हो जाता है तो दैट इज इनफ फॉर अस। तो राधा कुंड का महत्व क्या है, तो राधा रानी का पर्सनल जो है बेदिंग टब है, उनका पर्सनल जो है वो जो है हम बाथरूम बोल सकते हैं। तो वहाँ पर जो है श्रीमती राधा रानी हर रोज जो है जाती हैं, स्नान करती हैं। तो ये स्नान करने जाती है, लेकिन इसके अलावा कई सारे लीलाएँ उसके आजू-बाजू में होती हैं। तो इसलिए राधा रानी को बहुत प्रिय क्यों है? क्योंकि राधा और कृष्ण के बीच में जो मैक्सिमम लीला है, वो राधा कुंड के तट पर होते हैं। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी को जो ये राधा कुंड जो है बहुत ही प्रिय होता है। तो सारे ब्रज में जो है राधा कुंड से ऊंचा स्थान जो है कोई नहीं है, क्योंकि जो है वो कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो ये रूप गोस्वामी जो है बताते हैं कि जो कृष्ण है, ये जो है कृष्ण और जो राधा रानी और राधा रानी का कुंड जो है दोनों उनको बहुत प्रिय है। तो ये जो है कई सारे मुनि भीर ये वह विदाई, तो मतलब जो ऋषि है, मुनि है, इनका निष्कर्ष क्या है, कृष्ण सत्य ही प्रणव वसती प्रेयसी योभ्य राधा। तो मतलब क्या है कि प्रणव वसती, तो ये कृष्ण जो है उनको, या उनका प्राण जो है वहाँ पर बसता है, कहाँ पर, राधा कुंड के जगह पर। तो ये कौन बोल रहे हैं, ऋषि और मुनि बता रहे हैं, उनका निष्कर्ष है। तो ये राधा कुंड जो है इतना आसान नहीं है। तो जो ऊंचे ऊंचे भक्त हैं उनके लिए भी ये प्राप्त करना सु असुलभम, असुलभम बोला गया है। तो सुलभ मतलब क्या है, आसान, और असुलभम मतलब आसान नहीं, मतलब दुर्लभ। तो हालांकि दुर्लभ बोलने की बजाय असुलभम बोला जाता, वो बोलते हैं यहाँ पर कि राधा कुंड का जो स्थान है वो कई लोगों को प्राप्त नहीं होता है। एक्चुअली कई सारे भक्त सोचते कि हम राधा कुंड तक जाएंगे, वहाँ पर भजन करेंगे, 192 माला करेंगे, चाहते हैं करने के लिए, एक दिन करते हैं, एक हफ्ता करते हैं, एक महीना करते हैं, ग्लुप हो जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा और 6 महीने जाते हैं, ग्लू हो जाते हैं, 1 साल 2 साल, तो कई सारे हमने इतने सालों में देखे हैं, जो गए हैं गए हैं, वापस आए नहीं। तो इसलिए इमिटेशन या फिर आर्टिफिशियल भक्ति करना जो है बहुत धोखादायक होता है। तो इसलिए हमें अगर भक्ति करना है तो जो गुरु के मार्गदर्शन में करना है। जैसे अगर वो बोलते हैं आप पुणे में रह के भक्ति करो तो इधर ही करना है, अगर बोलते जाओ वृंदावन, गुरु का आशीर्वाद है तो आप जाकर रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये जो है रूप गोस्वामी बताते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कारण भी चला जाता है वृंदावन और एक बार भी गलती से भी स्नान करता है तो उसे शुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाता है।
तो अभी ये बहुत बार हम चर्चा कर रहे हैं, स्नान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए राधा कुंड पर। तो बोले लास्ट ईयर तो हम गए थे, हमको क्यों नहीं करने दिया? अगर आप इतना आप पहले बताया होता तो हम लोग तो स्नान करते थे, है ना, बिना बताए आपको, है कि नहीं? तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो हमें प्रभुपाद को फॉलो करना है, क्योंकि हम प्रभुपाद अनुग है। तो एक बार प्रभुपाद जो है अपने सभी शिष्यों को लेके गए थे, जो वृंदावन आए थे, और सबको बोले चलो हम स्नान करते हैं। तो स्नान करने अंदर चले गए तो सभी भक्त जो है, मोस्टली सब फॉरेनर्स थे, तो वहाँ पर खेल कूदने लगे, पानी एक दूसरे पर उड़ाने लगे, और जो अलग अलग तरह से जंप मार रहे थे उसके अंदर। तो ये देखकर जो है श्रील प्रभुपाद गुस्सा हो गए, बोले आप लोग योग्य नहीं हो यहाँ पर स्नान करने के लिए, क्योंकि आप जो है, जो वाटर पार्क में जब जैसे नहाते हैं वैसे आप यहाँ पर नहा रहे हो। इसका मतलब जो है आपको इसका वैल्यू पता नहीं है। ये राधा कुंड है, ये राधा रानी का प्रेम का सागर है। तो ऐसे जो है जगह पर ऐसे हम कैजुअली अगर हम बिहेव करते हैं तो बड़ा अपराध प्राप्त होता है। इसलिए तब से शिल प्रभुपाद ने बोला कि यहाँ पर कोई स्नान नहीं करेगा। तो क्या करेगा, वहाँ जाएगा, इवन अपने पैर भी जो है उस कुंड में नहीं लगना चाहिए पानी को। तो थोड़ा ऊपर से ही हमें 3 बूंद लेना है और अपने सर पे डालना है। और वो भी कौन से भाव से, कि अभी तो मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, जब क्वालिफाइड होऊंगा तब मैं स्नान करूंगा। तो क्वालिफाई कब होंगे हम? कभी नहीं होंगे। जब गुरु बोलेंगे हाँ ठीक है अभी नहाओ, मैं इधर खड़ा रहता हूँ कि आप मस्ती ना करें, जाके नहाना, तब हम ओके श्योर शॉट हम ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो हमें सही भावना से जो है वहाँ पर स्नान करना चाहिए। तो आचार्य बोलते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्नान करेंगे उतना हम जल्दी शुद्ध होंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं प्राप्त होगा, अगर एक बार भी अगर हम स्नान करते हैं तो क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो ये क्योंकि यहाँ पर साक्षात राधा रानी जो है वास करती है, क्योंकि राधा कुंड और राधा रानी दोनों अभिन्न है। तो राधा रानी का प्रेम जो है लिक्विड फॉर्म में वहाँ पर राधा रानी दे रही है। और राधा रानी का प्रेम मतलब सोचिए अनलिमिटेड होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ऐसा प्रेम जो है राधा रानी ने इस कलयुग में जो है हमें प्राप्त करके दिया है। तो इस बहुला अष्टमी के अवसर पर मध्य रात्रि, रात को 12 बजे पूरे विश्व से लोग आते हैं। लास्ट वीक की मुझे एक वक्त पूछ रहे थे, बोले प्रभु जी मैं वृंदावन जा रहा हूँ और राधा अष्टमी के दिन अच्छा जाने वाले थे और कल के दिन वो वहाँ पर होने वाले थे, तो मैं रात को 12 बजे जाके स्नान करूँ क्या? तो मैंने सीधा मना कर दिया, क्योंकि मतलब ना प्रभुपाद बोलते हैं ना हमारे गुरु महाराज बोलते हैं। और उनकी इच्छा थी, लेकिन भगवान का ऐसा प्लान था, वो बीमार गिर गए। और आज अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया उनका कि इनका तबीयत खराब है। तो वे उनका रियलाइजेशन ये था कि भगवान चाहते हैं कि मैं वहाँ पर स्नान न करूँ। ओके, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राधा कुंड का प्राकट्य रात को 12 बजे हुआ। तो उसकी लीला हम बताएंगे भी। तो ये कई सारे लाखों लोग वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर जो पंपकिन होता है, हाँ, काशी फल, काशी फल के ऊपर क्या बोलते हैं, कद्दू, कद्दू के ऊपर सिक्का रखते हैं, और वो सिक्का और कद्दू जो है उस राधा कुंड में छोड़ते हैं। जो भौतिक लोग जो होते हैं वे वहाँ पर किसके लिए जाते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए जाते हैं, कि हम ये कद्दू छोड़ेंगे और राधा कुंड में कामना है या फिर प्रार्थना करेंगे कि उन्हें पुत्र हो जाए। तो इसलिए जो है लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन एक भक्त या फिर जो सही व्यक्ति है उसे उसके लिए नहीं जाना चाहिए। तो उसे किसके लिए जाना चाहिए, भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए वहाँ पर जाना चाहिए। जो भी एक बार भी स्नान करता है उसे कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो फिर अभी तक क्यों नहीं प्राप्त हुआ, ये भी सवाल उठना चाहिए। अगर एक बार स्नान करने से वहां पर राधा कुंड में अगर शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है कृष्ण का, तो अभी तक क्यों नहीं प्राप्त हुआ? है ना? जैसे शास्त्र में कई जगह लिखा है कि अगर आप एक बार भी कृष्ण का नाम लेते हो तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं और आप शुद्ध हो जाते हैं और आप भगवत जाने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। फिर हम क्यों नहीं गए अभी तक, सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, शुद्ध नाम लेने के बाद हम जाएंगे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो फिर हम अभी तक शुद्ध नाम नहीं लिए,
नहीं लिए बराबर। क्योंकि हम अपराध युक्त नाम लेते हैं, है ना? नाम अपराध युक्त अगर जप करते हैं तो उसके कारण हम शुद्ध नहीं होते। जब शुद्ध नहीं होते हैं तो भगवत धाम की ओर हम जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहीं पर हम घूम गोल गोल घूम के इधर ही आ जाते हैं कि जब तक हम नम्र हृदय से, अच्छी भावना से, शुद्ध भावना से हम राधा कुंड में स्नान नहीं करते, तब तक भगवान का शुद्ध प्रेम हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए जो है रूप गोस्वामी बताते हैं कि राधा कुंड सारे ब्रह्मांड में उसका सबसे ऊंचा स्थान है इसके लिए। और जितने तीर्थ स्थान हैं पूरे ब्रह्मांड में, कितने ब्रह्मांड है? अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जिसमें इतने इतने सारे ब्रह्मांडों में जितने भी सारे तीर्थ हैं उनमें से सबसे ऊंचा शिरोमणि, तीर्थ शिरोमणि जो है वो है राधा कुंड है। ऐसे भौतिक जगत है, तो भौतिक जगत से बढ़कर क्या है? वैकुंठ है। तो वैकुंठ से बढ़कर क्या है? मथुरा है। मथुरा से बढ़कर क्या है? वृंदावन है। वृंदावन से बढ़कर क्या है? ओके भाई, गोलोक वृंदावन से बढ़कर क्या है? गोवर्धन है। गोवर्धन से बढ़कर क्या है? राधा कुंड है। हाँ, अरे हम तो गोलोक वृंदावन ही सुने थे, इसके आगे भी कुछ होता है ना? इसके आगे भी होता है। देखिए भौतिक जगत में देखिए ये सबसे लोएस्ट है भौतिक जगत। तो यहाँ पे लोएस्ट क्यों है? क्योंकि जो चाहिए हमें वो मिलता है नहीं मिलता है। सब एग्री हैं? हाँ, इसलिए वो एकदम लो क्लास है। लेकिन जैसे दुख होता है यहाँ पर, तो ये दुख से मुक्ति पाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? वैकुंठ में। तो वैकुंठ में दुख नहीं होता है। लेकिन वैकुंठ है जो है वो टॉपस नहीं है, उसके आगे जो है मथुरा है, क्योंकि वहां पर कृष्ण के कई सारे लीलाएं हैं जो वैकुंठ में नहीं है। लेकिन मथुरा ही श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि मथुरा में जो लीला है उसके कहीं ज्यादा गुना अलग या श्रेष्ठ लीलाएं जो है वो वृंदावन, गोलोक वृंदावन में है। तो भगवान जो वृंदावन में लीला करते हैं उससे कहीं ज्यादा लीलाएं जो गोवर्धन में करते हैं। और अंत में भगवान का सबसे प्रिय वो लीलाएं जो है राधा कुंड के पास होती है। तो इसलिए हर रोज ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है। याद है आपको लास्ट टाइम मैंने टाइम बताया था भगवान कौन से समय में आते हैं उधर? 11:06। तो भगवान डेली उस समय में, अगर भगवान उधर है तो टाइम कितना हुआ? समझ जाने के इतना हुआ। जैसे हम बोलते हैं ना सूरज सर पे ऊपर गया तो 12 बज गए। जो पहले जब उनके पास वॉच नहीं था लोगों के पास तो ऐसा टाइम निकालते थे। तो वैसे ही जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान का जो ये जो सबसे टॉप मोस्ट लीला स्थली जो है, सबसे प्रिय स्थान जो है भगवान का, कौन सा है? राधा कुंड है। तो फिर हमें कहाँ जाना चाहिए? राधा कुंड जाना चाहिए। टिकट निकाला? नहीं निकाला? ओके, मत निकालिए। क्यों? क्योंकि हम अभी तक शुद्ध नहीं हुए हैं। शुद्ध भाव और जाकर कितने में डुबकी मारेंगे? अगर भाव अच्छा नहीं है तो देवा माला पाओ, कुछ फायदा नहीं है। मनी नहीं भाव देवा माला पाओ, पैसा नहीं होना चाहिए। तो किधर भी जाएंगे तो भी कुछ उसका लाभ नहीं होता है। तो राधा कुंड का आविर्भाव देखेंगे अभी हम। तो एक बार कृष्ण लीला कर रहे थे। कृष्ण कई सारे लीलाएं करते हैं, उनमें से एक लीला, तो उस दिन जो है कृष्ण जो है आ रहे थे जंगल से, वन से आ रहे थे। और कंस जो है हर रोज एक ना एक असुर भेजते थे। कंस जो है जब से कृष्ण प्रकट हुए हैं तब से कंस का दिन का चैन, रात की नींद दोनों गायब है। ना दिन में उसका चैन पड़ता था, ना रात को सो पाता था। हाँ, क्यों? क्योंकि वे कृष्ण का स्मरण करता था। सोचिए, कंस ने जितना स्मरण किया उतना हम लोग भी नहीं करते हैं। इससे भी भाव अलग है ना? कंस का भाव अलग है कि जो कृष्ण है उसको मारना है, इसलिए। तो कई सारे अलग अलग प्रकार के असुर जो भेजते हैं। और ये जो है कंस ऐसे ऐसे असुरों को भेजते हैं, सभी जो असुर हैं सबके पास जो है यौगिक शक्तियां हैं। पूतना आंटी कैसे आई थी? रूप बदल कर आई। शक्टासुर अलग प्रकार से आई थी। तृणावर्त अलग प्रकार में आया था। उसके बाद जो गधा, गधा कौन था? घोड़ा कौन था? केशी घाट। और जो छोटा बछड़ा, वत्सासुर, वत्सासुर था। बगुला, हाँ, तो सोचिए, अजगर, पाइथन, हाँ। सोचिए कोई भी राक्षस अपने रूप में आया था क्या?
नहीं, अभी भी एक ऐसा एक राक्षस आ गया, वो भी बैल के रूप में आ गया है तो आया। हाँ, तो जो है ये बैल जो है वृषभ या अरिष्टासुर नामक एक जो है ये कंस ने भेजा हुआ राक्षस आ गया। और इस ऑलमोस्ट शाम का समय था, मतलब सब लोग आ रहे थे, कहाँ से, वन से बछड़े लेकर आ रहे थे। और ये अरिष्टासुर ने देखा कि सबसे चार्मिंग कौन है इसमें। तो देखा तो सब लोग कृष्ण की ओर देख रहे हैं, और वही बहुत आकर्षक लग रहे थे क्योंकि उसको पहले बताया गया था। उस समय क्या फोटो या ऐसा कुछ मोबाइल नहीं था, या फिर उसको व्हाट्सएप कर दिया तो देख सकते, ऐसा कुछ नहीं था। वर्णन किया था जिसके सिर पे मोर पूछ या फिर पिकॉक फेदर होगा, और एकदम सावला सा होगा, चार्मिंग होगा, तो सभी को चाहता होगा वृंदावन में, तो वो है कृष्ण। तो ये वर्णन सुन के फिर वो समझ लिया कि ये कृष्ण है। तो उनकी तरफ देखा, और ये सूर्यास्त का समय जो है था। और कृष्ण जो है इस समय में, मतलब इसके थोड़ा पहले, अभी जो हम बैठे ऑलरेडी बहुत लेट हो गए ऑलरेडी, तो थोड़ा पहले मतलब 1 डेढ़ घंटा पहले कृष्ण रासलीला के बारे में सोच रहे थे कि अभी रासलीला करना चाहिए क्योंकि समय हो रहा है शाम का। ऐसा रासलीला रात को 12 बजे नहीं होता है। उधर गांव में रात मतलब सूर्यास्त हो गया, रात हो गया। तो और फिर वो अपने जो है भगवान अष्टप्रहरी लीला करते हैं। एक प्रहर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का होता है। तो अष्टपहर, अष्टपहर मतलब भगवान 24 घंटे लीला करते हैं। तो सोते कब थे? अष्टप्रहर लीला, एक प्रहर 8 घंटे का, 8 × 3 देवी का 24। तो मतलब 24 घंटा भगवान लीला करते हैं। तो ये जो है भगवान अभी सोच रहे थे कि देखिए भगवान कभी रेस्ट नहीं लेते हैं, कभी नहीं लेते। एक से एक लीला हो गई तुरंत दूसरे का सोचते, दूसरा हो गया तीसरे का, तीसरा हो गया चौथे का। और हम क्या करते हैं, एक हो गया बीच में थोड़ा रेस्ट, फिर दूसरा, फिर रेस्ट, फिर तीसरा रेस्ट। तो भगवान रेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि भगवान को जो है सभी भक्तों का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं अभी हम गोपों के साथ खेल के आए, अभी हो गया, अभी थक गए, अभी जाके सो जाते हैं, नहीं। फिर गोपियों का क्या, तो उनके साथ जो है उनको आनंद देना है। फिर सुबह उठकर उनको जल्दी उठना है, फिर यशोदा मैया को आनंद देना है। तो ऐसा जो है कृष्ण क्या करते हैं, सभी भक्तों को अलग अलग प्रहर में जो है आनंद देते हैं। और वातावरण भी इतना अच्छा हुआ था, सुहावना वातावरण था, फूलों का सुगंध। और ऐसे एक फूलों का नहीं, अलग अलग फूलों फूलों का सुगंध जो है ऐसे एक के बाद एक बह रहा है। जो वायु है, वायु क्या कर रहा है, वो वातावरण एकदम शाम का समय देखिए ऑलरेडी वातावरण एकदम शांत होता है, उसमें जो है जो सुगंधित जल जो है पूरे एटमॉस्फेयर को और अच्छा सुगंधित बना रहे थे। और उसके साथ साथ जो है ठंडी हवाएं बह रही थी, और उसमें तो ठंडी हवा में जो है अलग अलग फूलों का सुगंध, चंपा, चाफा, है ना, मोगरा, जाई, जुई, गुलाब, लोटस, ऐसे कई सारे जो, सोचिए इतने सारे सुगंधित फूलों का सुगंध एक साथ आ गया। क्या बोलते हैं उसे, सब चीजें एक साथ मिक्स करने को? कॉकटेल। हाँ, तो वो सब जो है ना, एक साथ आ गया ऐसा। तो ये जो है, और उस समय भयानक चीखना और दिखना, एक ऐसा भयानक था। जो कपूत होता है, कपूत पता है आपको, जो बैल होता है उसके ऊपर कंधा जो बड़ा होता है, कपूत बोलते हैं उसे, मराठी में क्या बोलते हैं? हाँ, तो वो जो है इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि लोग सोचिए कुछ तो कुछ अलग ही है। और बच्चे क्या है, और जो बाल गोपाल थे, कभी भी किसी को सीरियसली नहीं लिया उन्होंने। स्पेशली जो डीमन आते थे, कभी सीरियसली नहीं लिया, बोले कुछ नहीं है। क्यों नहीं सीरियसली लिया? कृष्ण है ना, है ना, जैसे छोटे बच्चे होते टेंशन लेते नहीं है, माता पिता टेंशन नहीं लेते, वैसे ही जो है कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो ये जो बच्चे जो है हमेशा पूरा 100% कृष्ण के ऊपर डिपेंड रहते थे। उनको पता था हम किधर भी मुसीबत में जाएंगे तो भगवान हमें बचाएंगे। तो ये कपूत इतना बड़ा था, इतना ऊंचा था पहाड़ के समान, और गौल बाल जो है वो कपूत के इर्द गिर्द घूम रहे थे। बोले चलो कुछ तो नया दिख रहा ही है, तो उसके इर्द गिर्द घूम रहे, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया आता था। बगुला आ गया, मुंह खोल के रखा, अजगर भी वैसे ही कर रहा था। तो ऐसे कई सारे जो है असुर अलग अलग, और एक भी असुर जो है वो दूसरे को कॉपी नहीं करता था। देखिए अगर आप थोड़ा सोचिए, पूतना पूतना को नहीं आगासुर ने कॉपी किया, ना आगासुर को बकासुर ने कॉपी किया, तीनों भाई बहन थे लेकिन कॉपी नहीं किया। उसके बाद धेनुकासुर ने किसी को जो है इमिटेट नहीं किया, अरिष्टासुर को वत्सासुर ने इमिटेट नहीं किया,
तो सोचिए मतलब सब जो खिलौने बेचे थे कंस मामा ने, सब अलग-अलग थे। एक भी रिपीट नहीं हुआ उसमें से। ये भी हम देख सकते थे यहाँ पर जो है। तो सोचिए कंस जो है दिन-रात कृष्ण को मारने के लिए कितना सोचता था, एक असुर होकर। तो हम भक्त होकर हमें कैसा सोचना चाहिए, हम कैसे भगवान की सेवा करें, कृष्ण की सेवा करें, कितना सोचना चाहिए हमें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो है कैसे जैसे-जैसे दिन बढ़ता है वैसे-वैसे हमें भगवान की सेवा का जो है हमें सोचना चाहिए, कैसे हम सेवा करें। अभी ठंडी बढ़ रही मतलब चालू होगी ठंडी अभी। तो हमें क्या सोचना चाहिए? क्या सोचना चाहिए? कुछ भगवान को गरम खिलाएँ। और अभी हम कुछ वार्म क्लोथ्स जो गर्म कपड़े होते हैं वो भगवान के लिए लाएँ या बनाएँ, क्योंकि ठंडी बढ़ रही है। तो ऐसा जो है हमें सोचना चाहिए। तो अभी ये जो है अरिष्टासुर गरजते हुए, है ना? बैल कैसे चिल्लाता है? देविका सोच रही है कैसे? गाँव पे है ना, गाँव में नानी के पास, है ना? हाँ। तो जो है बैल आवाज़ निकालता है। देखिए जो मायापुर आ रहे हैं ना, ध्यान में रखें उधर आवाज़ निकाल सॉरी मायापुर में आवाज़ नहीं निकालते, वृंदावन में महाराज बोलते हैं निकालने के लिए। गाय का, बैल का, पीकॉक का, है ना? कोयल का, है ना? तो महाराज ऐसा बोलते हैं चलो आवाज़ निकालो। तो शर्माना नहीं, निकालना है। जैसे भी आता है आपको, है ना? गाय का निकालते हुए गधे का आए तो भी चलेगा लेकिन निकालना है। प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गुरु का आदेश है तो गुरु की कृपा चाहिए तो हमको निकालना है। ओके। तो यहाँ पर जो है जैसे बैल जो है आपने देखा होगा जब गुस्से में होता है ना, तो अपने खुर जो पैर होते हैं उससे जमीन को खुदाई करता है। तो ऐसा खुदाई कर रहा है, और खुदाई करने लगा। और जब गुस्सा होता है, पता नहीं आप लोग कितने गुस्से बैल को देखा है, जगन्नाथपुरी में दिखाएंगे आपको। बहुत सांड होते हैं उधर, कठाड़े होते हैं जो ना, मराठी में कठाड़ा बोलते हैं, सांड बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे एकदम हट्टे खट्टे बैल जो होते हैं ना, कुछ काम धाम नहीं करते, सिर्फ खाते रहते हैं। तो ये जो ये भी हालाँकि उसका काम था किसी को मारना, लेकिन हट्टा-कट्टा था। और ये जो है खूर से ज़मीन खुदाई कर रहा है और लंबी-लंबी साँस ले रहा है। नाक से लंबी साँस, हवा बह रही है। और उसका जब गर्जना इतना बड़ा था, उसके कारण जो है क्या हो गया, जो भक्त है वृंदावन के वो डर गए। तो स्पेशली जो है 2 लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। जो गाय गर्भवती थी और जो माताएँ गर्भवती थी, तो उनको मिसकैरेज हो गया। सोचिए कितना बड़ा आवाज़ रहेगा वो। इतना आसान नहीं होता है मिसकैरेज होना। तो सोचिए इतना ज़ोर से वो चिल्लाया, उस चिल्लाने के कारण जो है गाय और स्त्री का गर्भपात हो गया। तो ये होते ही जो है सभी लोग बोलने लगे त्राहि त्राहि, मतलब हाहाकार मच गया वहाँ पर। और वृंदावन में सभी लोग जो हैं जब कष्ट में आते हैं, जब भी कष्ट में आते हैं, जब भी प्रॉब्लम में आते हैं, तो वे जो है ना पुलिस को बुलाते हैं, ना सेना को बुलाते हैं, ना वकील को बुलाते हैं, ना माता को बुलाते हैं, ना पिता को बुलाते हैं, और सिर्फ बुलाते हैं कृष्ण को बुलाते हैं। कृष्ण कृष्ण, तो जो है कृष्ण को बुलाते हैं। तो ये कृष्ण कृष्ण कहा हो तुम, बचाओ हमें, ये असुर जो है आ गया है और हमें मारने का प्रयास कर रहा है, और हमें कई सारा जो है चोट पहुंचा रहा है, हमारा नुकसान कर रहा है। तो कृष्ण तुरंत आ जाते हैं, बोलते हैं डरो नहीं, मैं हूँ, चिंता मत कीजिए। तो ऐसा जो है बोलते हैं, और कृष्ण जो है अरिष्टासुर के सामने आ जाते हैं। अभी अरिष्टासुर इधर, कृष्ण इधर, दोनों आमने सामने आ जाते हैं। अभी आमने सामने आ रहे हैं और अरिष्टासुर देख रहा है इतना बड़ा उसका साइज, और कृष्ण कैसे देख रहे होंगे सोचिए। कृष्ण का हाइट कितना रहा होगा, 3 फीट। देविका इतना ही बोल रही है है ना, और अरिष्टासुर इतना। तो ये जो है छोटे से कृष्ण है, ये ऊपर से नीचे तक देख रहा है ऐसा, जैसे वो चाचा तो साबू साहब, हाँ, बराबर। तो चौधरी छोटे साबा मोटे, तो वैसा ही सोचिए कितना छोटा सा। तो ये वो हरिश्चंद्र मन ही मन हंस रहा है, स्माइल भी दे रहा है, बोले ये छोटा बच्चा है, इससे कहाँ लड़ाई करना है, बोले एक लाफा मारूंगा तो मर जाएगा। तो ये हरिश्चंद्र सोच रहा है, और कृष्ण क्या बोल रहे हैं, इसने मेरे भक्तों को तकलीफ दिया है, अब इसे सबक सिखाना चाहिए। और ये जो है कृष्ण उसे चिल्लाते हैं, बोलते ये दुष्ट, तुम्हारा ये मजाल कि तुमने मेरे भक्तों को डराया और तुम उन्हें तकलीफ दे रहे हो, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ऐसे कृष्ण जो है जोर से बोलते हैं। और जैसे जो रेसलर होता है, पहलवान होता है, जब कुश्ती के अखाड़े में जाता है क्या करता है,
जंगा पे एक हाथ मारता है और इधर क्या बोलते हैं इसे, हाँ दंड थोपड़ तो तो ऐसा जो है कृष्ण उसके सामने जो है दंड थोपड़ ले। मराठी में कई बार है ना कहावत होता है, दोगाने दंड थोपड़ ले, मीन्स दोनों कुश्ती के आंकड़े में आ गए और अभी लड़ाई करने वाले हैं। जो पहलवान हैं तो उनको ये पता है। तो ऐसा जो है एक एक्चुअली एक ये एटिकेट होता है या फिर एक जो है दूसरे के साथ दूसरों को चैलेंज देने के लिए जो ऐसा किया जाता है। जैसे कालिया के साथ जब है ना युद्ध करने जा रहे थे तो सबसे पहले तो उन्होंने कमर पट्टा बांध दिया, कमर कसा, और फिर जो है उन्होंने आवाज निकाला और फिर जो है वो कालिया के साथ युद्ध करने गए। और फिर यहाँ पर अरिष्टासुर के सामने आ गए अभी तक गए नहीं, हाँ सामने आ गए और अपना दोस्त उनके दोस्त थे उनके कंधे पे हाथ रखा और एक हाथ में कमल लेके स्माइल दे रहे हैं अरिष्टासुर को। सोचिए अगर कोई आपको झगड़ा करने आ रहा है आपके साथ, सामने वाला गुस्सा है और आप उसको स्माइल दे रहे हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, आप गुस्से में हो और उसके साथ झगड़ा करना है और सामने वाला व्यक्ति स्माइल दे रहा है, तो आपका सिचुएशन क्या होगा? हुँ? और ज़्यादा गुस्सा आएगा, हाँ, और ज़्यादा गुस्सा आएगा। मुझे पहले ही गुस्सा आया और तुम हँसकर मुझे और गुस्सा दे रहे हो। तो ऐसा जो है अरिष्टासुर के बारे में हो रहा था। अरिष्टासुर बोला, अरे ऑलरेडी मैं तुम्हें मारने आया हूँ, ऑलरेडी मैं गुस्से में हूँ क्योंकि मेरे मालिक ने, उनका मालिक कौन था? कंस था। उसने मुझे ड्यूटी दी है तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि तुमने मेरे मालिक का है ना रात का नींद हराम कर दिया है। तो इसलिए जो है गुस्सा हो गए थे और तुम इधर क्या कर रहे हो? हाथ में कमल का फूल लेके मेरे तरफ स्माइल दे रहे हो। तो ऐसा जो है ये जब सोचते हैं तो वो और गुस्सा हो जाता है और गुस्से में जो है वो ज़ोर से जो है कृष्ण की तरफ भागते-भागते आता है। तो वो वहाँ पर वर्णन अपनी कृष्ण लीला में है ये, कृष्णा बुक में। तो वहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि उसके लाल-लाल बड़े-बड़े आँखें, कितने बड़े होंगे आप इमेजिन कीजिए। देखिए जो उसका कपूत जो है वो ढगों में जा रहा था, तो आँखें कितनी बड़ी होगी और वो लाल-लाल आँखें और वो जो है उस आँखों से भी गरम हवा निकल रही है। नाक से हवा निकल रही, गरम हवा निकल रही। तो गुस्से से भरे हुए जो लाल-लाल आँखें, उस आँखों से वो कृष्ण को देख रहे थे, मानो खा जाएगा अभी। तो ऐसे जो है देखकर जो है ये कृष्ण की तरफ आ गया मारने के लिए, क्योंकि बैल जो है सींग से मारता है। तो आकर जो है नज़दीक आ गया, कृष्ण ने सींग पकड़े और उसको धकेल दिया ऐसा, उठा के फेंका नहीं। तो गधों को फेंका था अलग बात, ये दूसरा अलग स्टाइल किया। देखिए भगवान जो है हर एक जो राक्षस है उसको अलग तरीके से मारा है। पूतना को कैसे मारा? होठों से। तृणावत को उसका गला पकड़ लिया उसका। गधे को हाँ पैर पकड़ो घुमा के फेंका। केसी को एक पंच मारा, खलास हो गया। तो ऐसे हर असुर को भगवान ने अलग अलग तरीके से मारा। तो इसी से जो है जो कराटे मार्शल आर्ट्स है, कुंफू है, उन्होंने ऐसे नए नए स्टाइल सीखे हैं उनसे। अगर देखा जाए अब देखिए तो उन्होंने मतलब दिमाग लगाया उधर। तो यहाँ पर जो है कृष्ण उस अरिष्टासुर को धक्का मार देते हैं। तो कहा जाता है कि 18 कदम 18 स्टेप्स वो पीछे चले जाता है। हाँ फीट नहीं बोला है, मीटर नहीं बोला है, 18 स्टेप्स बोला है। 18 कदम पीछे चला जाता है। तो सोचिए अगर कोई बहुत शक्तिशाली है, अभी कौन है WWE में? नहीं देखते हाँ? हाँ तो उसको अगर आपने धक्का मार दिया आपने और 18 कदम पीछे चला गया तो उसको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आएगा ना, तो और जोर से आएगा वो बरा। तो ऐसे ही हो गया, इतना बड़ा वो बोला मैं इतना शक्तिशाली हूँ और ये छोटा बच्चा मुझे धक्का मार रहा है और वो पीछे चला जाता है, तो जो और गुस्सा आता है और इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है उसे, फिर जो है वो वापस और अपना शक्ति को बढ़ाकर जो है कृष्ण की तरफ आने लगता है। जैसे ही आता है तो भगवान क्या करते हैं, पकड़ते कि उसको जो सींग है उसको पकड़ते हैं और उसको नीचे क्या करते हैं, फेंक देते हैं और फिर और नजदीक जाते हैं और तब तक ये उड़ जाता है। देखिए अभी मरा नहीं है। कई बार जो है भगवान एक फटके में मार देते हैं, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा खेल रहे हैं। जैसे कालिया के साथ खेले, मारा भी नहीं, खेला उनके साथ। तो ये उड़ता है और अभी थोड़ा सा पीछे जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ट्रेन होती है, ये आजकल की बुलेट ट्रेन देखिए कितने स्पीड होता है, तो उस स्पीड से वो आने लगता है, इतने जोर से आने लगता है। आया जैसे मानो जो है सचमुच ट्रेन आ रहा है और इधर से जो है आप हो
और आते ही आप ट्रेन को थप्पड़ मारते हो, ट्रेन नीचे गिर जाता है। इमेजिन कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते कर। तो ऐसे ही जो है अरिस्टासुर जोर से भागते 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 आया, कृष्ण ने थप्पड़ मारा, नीचे गिर गया वो। और नीचे गिरते ही उसके आंख से, कान से, नाक से खून निकलने लगा। तो ऐसा जो है ये मल मूत्र त्यागने लगा और वही वह प्राण त्याग दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो मरने के बाद जो है कृष्ण जाते हैं, उसका सिंग निकाल लेते हैं और तलवार बनाकर निकल जाते हैं वहां से। जैसे कुवलयापीड़ को मारा था मथुरा में, कृष्ण और बलराम जाते कुवलयापीड़ को मार देते हैं। उसके दोनों जो है दांत थे, एक बलराम लेते हैं, एक कृष्ण लेते हैं, उसको मार देते हैं, कंधे पर डाल के आगे निकल जाते हैं। तो वैसे ही जो है यहाँ पर उसका सिंह उखाड़ लेते हैं। तो वैसे जो है यहाँ पर जब वध कर देते हैं तो सभी सारे देवी देवता जो है ऑलरेडी, जब भी फाइटिंग होता है ना, ये फाइटिंग सीन जो है देखने के लिए सभी लोग ढगों में छुप के देखते हैं वहां से। तो वहां पर उसका रीजन क्या है ढगों में छुप के देखने का? अगर वो असुर जीत गया और उसको पता चल गया कि हम लोग मजा ले रहे थे, तो बाद में सजा भोगना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करते थे, देखते थे कौन भारी है। ऐसा होता है ना, कौन सा पार्टी जीत रहा है उधर घुसेंगे। तो वैसे ही जो है ये देवी देवता करते हैं। और फिर जैसे देखा कि असुर मर गया, तो साधु 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 जो है ऐसा बोलने लगे और उनके ऊपर जो है फूलों की वर्षा करने लगे। तो ऐसे जो है अभी वध हो गया। अभी आप बोलेंगे राधा कुंड का अपीयरेंस कहाँ चला गया? अभी यहाँ से चालू हो जाएगा। तो ये वध होने के बाद जो है, जैसे देखिए ना, कोई कुछ अच्छा कार्य करता है तो शाइनिंग मारने के लिए किसी को बताने जाता है ना, बड़ाई करने के लिए अपनी बड़ाई बताता है। तो ये कृष्ण क्या, और अपने गोपों को लेकर चलो सबको बताएंगे, वो राधा रानी नहीं बोलते, राधा को दिखाएंगे चलो। और जाते हैं, राधा रानी और उनके जो फ्रेंड्स थे उनको बताया, देखो हमने अरिष्टासुर को मारा अभी, ऐसा बोलेंगे। तो अपनी खुद की बढ़ाई करने लगे और सब बोलने लगे जो गोपियां हैं, दूर हटो हमसे, दूर हटो। अभी कृष्ण बोले क्या हो गया? बोले उल्टा हो गया, हमें लगा ये तो वाह वाह करेंगे, तो उल्टा हमको ही भगा रहे यहाँ से। बोले आपने जो है गौवंश की हत्या कर दी, आप पापी हो। आपने जो है बैल को, जो बैल नहीं बोलते, वृषभ बोलते हैं, वृषभ को मार दिया। कृष्ण बोला अरे वो तो असुर था, मैंने उसको मार के सबका कल्याण किया। तो गोपी बोलते हैं, राधा ने बोलते कुछ भी हो, वो कौन से रूप में था? गोवंश के रूप में, गोवंश के रूप में था, वृषभ था। तो इसलिए तुम पापी हो गए और तुम्हें अभी प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। अभी जो है कृष्ण बोलते जाने दो अभी। वो बोल रहे ना कि प्रायश्चित्त करना है, तो ठीक है बोलो क्या करना है प्रायश्चित्त। तो राधा ने बोलते जितने भी तीर्थ स्थान है वहां जाकर जो है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। अभी कृष्ण सोचे अभी इतना घूमना है, इतना समय वेस्ट होगा तो मेरा लीला खत्म हो जाएगा तब तक। तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं ठीक है, मैं सभी तीर्थ स्थानों को यहाँ पे बुला लेता हूँ। तुरंत बोलते ये भगवती यहाँ आ जाओ। पाताल से जो है भगवती आ जाती हैं और सारे नदियाँ जो तीर्थ स्थान के मूर्तिमान स्वरूप है वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं हाथ जोड़कर, हे कृष्ण, हे प्रभु, बताइए आप हमारे लिए क्या सेवा है। तो जैसे ही बोलते कि चलो आप लोग जो है आपके जल रूप में इधर आ जाओ, तब तक कृष्ण जो छोटा कुंड तैयार कर देते हैं और सभी जितने भी वहाँ पर जो तीर्थ स्थान थे वो जल के रूप में जो है वहाँ पर आ गए, कुंड बन गया था। तो उस कुंड का नाम हो गया श्याम कुंड। सारे तीर्थ जल में जो है कृष्ण ने स्नान किया और अभी जो है बाहर आते हैं और राधारानी के पास जाकर बोलते हैं अभी मैं शुद्ध हो गया, चलो, ऐसा बोलते हैं। और बोलते कि अरे आप लोगों ने भी पाप किया है। अभी बोले राधा रानी और सब लोग बोले हमने कौन सा पाप किया है? बोले आपने गौवंश आप बोल रहे थे, लेकिन जो असुर है उसका साइड लिया आपने, इसलिए आप लोग भी जो है पापी हैं, तो आप लोगों को भी स्नान करना पड़ेगा। तो और कृष्ण क्या बोलते हैं, ठीक है मेरा ऑलरेडी कुंड है तो स्नान कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये को प्रॉब्लम आता है ना, है ना? हम आपके कुंड में कैसे स्नान करेंगे, हम अपना कुंड बनाएंगे। तो फिर कृष्ण बोलते ठीक है मैं मदद करूँ क्या? है नहीं, आपकी मदद नहीं चाहिए, हम क्या कम है, हम अपना कुंड तैयार कर सकते हैं। तो जो अरिष्टासुर है जितना उसने भागा दौड़ा किया था, तो ऐसे कई, सोचिए इतना बड़ा वो था तो उसके पैर भी कितने बड़े होंगे, खुर। तो ऐसे छोटा सा एक जगह था, तो उसको जो है फिर ये सब गोपियाँ अपने कंगन से, तो कंगन से जो है उन लोगों ने क्या किया कि उस कुंड को तैयार किया। तो उसका एक नाम
कंगन कुंड भी है। तो ये जो है तो फिर ये तैयार करने के बाद जो है, तो गोपियाँ ने सोचा कि हम जो है मानसी गंगा से पानी लेके आएँगे। लाखों-लाखों मटके लेकर जाएँगे और पानी लेके आएँगे। सोचिए अभी मानसी गंगा कहाँ है और राधा कुंड कहाँ है? काफ़ी अंतर है। अभी तो कम हो गया, मे बी 3 साढ़े 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर रहेगा, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर एक मटका लेके जाओ या फिर उन्हें लाइन भी लगाया होगा, हाँ, तो कितना टाइम लगेगा वो भरने के लिए? तो ये जो है कृष्ण बोले अरे जाने दो, मैं देता हूँ आपको तीर्थ स्थल। तो राधा रानी सम और अदर जो है राजी हो जाती हैं। और फिर जो है लेकिन भरोसा नहीं है, सब लोग आ जाते हैं, बोले बताओ आप कौन कौन है। तो एक सामने आता है, बोले मैं समुंदर हूँ। दूसरा आती है, बोले मैं गंगा हूँ। तीसरी आती है, यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी नर्मदा, सब आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम जो है आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो राधा रानी को बोले कि आपकी महिमा जो है कोई नहीं समझ सकता कृष्ण के अलावा, और इस कृष्ण ने जो है हमें एक मौका दिया है आपकी सेवा करने के लिए, तो कृपया करके हमें आपका सेवा कर कर हमारा जीवन धन्य करने दीजिए। तो ऐसा रिक्वेस्ट जो है सभी ये तीर्थ स्थल करते हैं। तब राधा ने बोलते ओके नो प्रॉब्लम। तो फिर जो है श्याम कुंड का पानी बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि वो राधा कुंड में आ जाता है। ऐसा अलग से नहीं डाला उन्होंने, श्याम कुंड को ही बढ़ाते हैं और वो राधा कुंड में चला जाता है। तो कृष्ण जो है बोलते हैं हे राधा रानी, ये कुंड जो है मेरे लिए बहुत विशेष है और मैं इस कुंड में हर रोज स्नान करूंगा, और जो भी स्नान करेगा उसे तुम्हारे चरणों के प्रति प्रेम प्राप्त होगा। कृष्ण क्या वरदान दे रहे हैं? वो खुद वापस स्नान करेंगे, और दूसरा जो भी व्यक्ति वापस स्नान करेगा तो उसे क्या प्राप्त होगा? राधा रानी के चरणों के प्रति प्रेम प्राप्त होगा। तो कितने लोगों को चाहिए? ओके, तो कहाँ स्नान करेंगे? अरे फिर नहीं मिलेगा, हाँ घर पे बराबर। राधा कुंड का पानी लेके आके आप बूंद डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो कई सारे भक्त जाते हैं, अभी मायापुर में जाएंगे ना तो कई सारे तीर्थ स्थान है वहाँ पर। तो आप उधर जालेंगी नदी है, गंगा नदी है, तो थोड़ा थोड़ा पानी एक बोतल में लेके आते हैं, और भी कई अलग अलग जगह पर जो है, और फिर वे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो श्रीमती राधा ने बोलती हैं मैं भी तुम्हारे श्याम कुंड में स्नान करूंगी, जो भी यहाँ पर स्नान करेगा उसे तुम्हारे चरणों के प्रति प्रेम प्राप्त होगा। तो ये दोनों कुंडों का आविर्भाव हम देखते हैं। राधा कुंड जो है राधा रानी का है, श्याम कुंड कृष्ण का है। उन दोनों में भी कोई अंतर नहीं है। तो दोनों का भी जो है वो तरल प्रेम वहाँ पर है। तो कृष्ण जो है हम देखते हैं कि हरिनाम के माध्यम से जो है अपनी कृपा देते हैं, और राधा रानी जो है राधा कुंड के माध्यम से उनकी कृपा देते हैं। तो राधा कृष्ण जो है इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और हमें बहुत ही आसान तरीके से जो है क्या करते हैं, ये प्रेम देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए थे तो वहां पर उन्होंने देखा 12 बाय 12 का एक तालाब है, और देखा कि ये तो हरित ग्राम है, हरित ग्राम। तो ये अरिष्टासुर के नाम पर जो है हरित ग्राम हुआ है। जैसे आनियोर, और एक कौन सा गाँव था, कोशी कोशी गाँव था एक, खारिया, खालिया खालिया। हाँ, तो और एक वो एक गाँव है। तो ऐसे जो है जहाँ जहाँ लीला हुई है ना उसके नाम पर गाँव के नाम हो गए। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु उसको फिर प्रकट करते हैं, और जितने जो 6 गौसे में थे उनको आदेश दिया जितने भी वृंदावन में स्थान है उसका आप क्या करो, प्रकट करो सभी चीज़ों को, सभी जो स्थल है उसे। तो राधा रानी जो है श्याम कुंड को देखती हैं, तो उन्हें श्याम नजर आते हैं, और कृष्ण जो है राधा कुंड को देखते हैं तो राधा रानी का स्मरण होता है। जब हम देखते तो हमें क्या स्मरण होना चाहिए? जब हम राधा कुंड के पास जाते, श्याम कुंड के पास जाते, तो हमें राधा और कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, ना कि दूसरा कुछ स्मरण होना चाहिए हमें। तो कृष्ण जो है उनका जन्म जन्माष्टमी, राधा रानी का राधा अष्टमी, और राधा कुंड कब प्रकट हुआ? बहुला अष्टमी, रात को 12 बजे। कृष्ण कब प्रकट हुए? रात को 12 बजे। और राधा कुंड भी रात को 12 बजे। इसका मतलब क्या है? ये बहुत प्रिय है। और कार्तिक मास जो है राधा रानी का महीना है, कार्तिक की देवी है, तो इसलिए जो है इस महीने में जो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं तो विशेष कृपा प्राप्त होती है हमें। इसलिए हम जो है दामोदर लीला भी
जो है उसका श्रवण करते हैं, दीपदान करते हैं। तो ऐसे कई सारे लीलाएँ जो हैं यहाँ पर होती हैं। तो ये राधा कुंड के तट पर जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को वहाँ पर बिठाया जाता है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो वहाँ पर कुछ नहीं होता है, मतलब एक तालाब होता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है अपना भजन करते करते उनके दिमाग में आ जाता है कुंड को जो है उसका जीर्णोद्धार करना चाहिए और उसके लिए पैसे का जरूरत है। ऐसा भजन करते करते उनको विचार आता है। तो तैसे ही अरे मैं क्या विचार कर रहा हूँ, है लालत है मेरे ऊपर, मैं भजन करते समय पैसों का विचार कर रहा हूँ। तो वो फिर छोड़ देर अपने भजन में लग जाते हैं। तो एक व्यक्ति जो है, भक्त, एक व्यापारी जो है बद्रीनारायण के पास गए थे, बद्रीनाथ। तो वहां पर जाने के बाद उसको कुछ धन वहां पर दान करना था। तो उस दिन रात को जब सोया वह व्यक्ति, तो बद्री विशाल या फिर बद्रीनारायण जो उनके सपने में आते हैं, बोलते हैं कि जो यहाँ पर तुम देने वाले पैसा, तुम जो है वृंदावन में जाओ, वहां पर राधा कुंड के तट पर जो है रघुनाथ दास गोस्वामी है, तो उनके सब पैसा दे दो। तो ये व्यापारी ढूंढते ढूंढते वहां पर आता है और पूछता है कि रघुनाथ दास स्वामी कौन है। तो बोलते हैं हाँ मैं हूँ, क्या हुआ। तो बोले मुझे भगवान ने बोला है कि आपको ये सब पैसा दें। तो तब जो है ये इसका जीर्णोद्धार हुआ। उसके बाद फिर जो है जीव गोस्वामी को दिया गया और जीव गोस्वामी जो है उसके आगे फिर कई सारे महंत उनके परंपरा में उसकी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे राधा कुंड का आविर्भाव दिन जो है कल था, लेकिन हम आज उसके बारे में चर्चा किए। तो ये राधा कुंड की जय हो, राधा कुंड आविर्भाव दिन की जय।